पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में बहुत शाह साहब मेहनत से, उनकी टीम मेहनत से काम कर रही है। मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं, हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। कराची की रोशनियां लौटाने का अज़्म, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। दौरा कराची, मेल मुलाकातें और इजलासों की सदारत, अहम फैसले। शहबाज शरीफ ने कहा विफाक सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। कराची में पीने के साफ पानी का मसला हल करेंगे, हजारों AC बसें मंगवाएंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। कराची के तरक्याती कामों पर वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म ने K4 के फंड्स मुहैया करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा प्रोजेक्ट हर सूरत 2024 में मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कराची के तीनों बड़े अस्पतालों का कंट्रोल भी मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई, अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को दिया जाएगा। साइट की जितनी भी सड़कें हैं विफाक के इखराजात से बनेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। फातिह ख़ानी मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मज़ार-ए-क़ायद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा के साथ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ को अजरक और टोपी पहनाई। मुराद अली शाह से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म बोले 10 अप्रैल को आइन की फतह हुई, धांधे की हुकूमत का इख्तिताम हुआ, हमें अब बस अवाम की खिदमत करनी है, मसाइल का हल निकालना है। बहादुराबाद में MKM रहनुमाओं से मुलाकात, दौरान परवास भी वज़ीर-ए-आज़म ने कराची की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की, मईशत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में तवानाई सेक्टर और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक हंगामी इजलास, इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन फौरी नहीं होगा, हमजा शहबाज की दरखास्त रद्द। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन की तारीख तब्दील करने और इलेक्शन फौरी कराने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा तमाम फरीकैन गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। डिप्टी स्पीकर 16 अप्रैल को ही वजारत आला का इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के दिन 11 बजे से पहले तोड़ फोड़ की मुरम्मत मुकम्मल की जाए। दुआएं काम कर पूरा उम्मीद है तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको भी पूरा उम्मीद होना चाहिए। इमरान खान साहब ने नून लीग को इनका हाजमा खराब करके बैठेंगे। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला संभालने के लिए पुरुमीद, कहते हैं वज़ीर आला बनकर बहुत काम करने हैं, कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इमरान खान नून लीग का हाजमा खराब करके ही दम लेंगे। परवेज इलाही पूरी तरह मुतहर्रिक। 3 डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली के एजाज में इफ्तार डिनर, अरकान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। परवेज इलाही साहब, ये गुजरात नहीं पंजाब असम्बली है। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ का जवाबी वार, इल्ज़ाम लगाया PTI मेंबरान को पैसे का लालच दिया जा रहा है। मुतादिद बार मीडिया को अपनी तादाद दिखा चुके परवेज इलाही ताख़ीरी हरबे छोड़ें, आपके मेंबरान की तादाद नहीं बढ़ेगी। फयाजुल हसन चौहान ने 10 मेंबरान की मुअत्तली की बात की है। मेंबर की मुअत्तली आइन और कानून के खिलाफ होगा। रिश्ता एतवार देखकर परवेज इलाही प्रोपेगेंडा मुहिम पर आ गए। PTI के नाराज रहनुमा अलीम खान का जवाब, कहा हमजा शहबाज के मुकाबले में चौधरी परवेज इलाही को अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। हमजा शहबाज मेरे छोटे भाई हैं और उनसे मोहब्बत का रिश्ता है। मुखालिफिन भौंडी हरकतों से बाज रहें।
पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की नैब कोर्ट पेशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, सारी नंबर गेम पूरी है। कारकुनों की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के साथ आई। गुलपाशी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MKM के मरकज़ बहादुराबाद आमद अदम एतमाद पर साथ देने पर मुत्तहदा का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, MKM से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। सिंध की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर चलना होगा। सिंध और कराची की तरक्की के लिए MKM खैर मुशावरती अमल में शामिल रहेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मिलजुल कर मुल्की मामलात को हल करने पर इत्तफाक हुआ। तमाम मामलात पहले ही तय हो चुके हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, फिलहाल तमाम तवज्जो मुआहदे पर अमल दरामद करवाने पर है। नवाज शरीफ दौर के प्रोजेक्ट्स जारी रहेंगे। कप्तान अवाम में इलेक्शन मुहिम का आगाज। पेशावर में पावर शो, रिंग रोड पर मैदान सज गया। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। इमरान खान कुछ देर में खिताब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। वजीर आला KP महमूद खान कहते हैं, इमरान खान पेशावर जलसे में सरप्राइज देंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते, ना ही अवाम मानने को तैयार है। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी इजलास। मुल्क भर में जलसों के हवाले से मुशावरत। PTI ने लाहौर जलसे की तारीख फिर तब्दील कर दी। 21 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। आप 100 प्याज और 100 छितर खा के जाना चाहते हैं इलेक्शन की तरफ, आपकी मर्जी है। हम चाहें तो हम कल इस्लामाबाद ब्लॉक कर दें। आज इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो सकता है। मरियम नवाज तो आज कह रही हैं कि सर्वे है कि इमरान खान के जाने के ऊपर लोग बहुत खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो फिर आपको फौरन इलेक्शन कराने चाहिए। आप अगर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप इलेक्शन कराएं, आपको लग पता जाएगा। PTI के कैंप से नून लीग पर लफ्जी हमले। फवाद चौधरी का चैलेंज, कहा, आप हमारे बगैर असेंबली चलाना चाहते हैं तो चलाएं। आप पूरा पाकिस्तान हमारे बगैर चलाकर दिखा सकते हैं तो दिखाएं। कोई भी पार्टी नून लीग के लिए हुकूमत में शामिल होने को तैयार नहीं। इमरान खान चाहें तो इस्लामाबाद समेत पूरा मुल्क ब्लॉक हो सकता है। फौरी इलेक्शन करवाएं। घोड़ा और मैदान हाजिर है। 3-4 हफ्तों में बहरान इतना बड़ा हो जाएगा कि सब हाथ से निकल जाएगा। अदालतों से भागे हुए को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट धमकी आमेज खत पर जुडिशियल कमीशन बनाए, हकाइक अवाम के सामने लाए। हमाद अजहर बोले, नए वजीर आजम के आते ही 3 कैंप ऑफिसेज डिक्लेयर कर दिए गए। 3200 सिक्योरिटी एहलकार तैनात भी कर दिए गए। मुल्क को गुलामी के दौर में धकेल दिया गया है। इंसाफ सेहत प्रोग्राम खत्म करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हयात सादिक का कहना है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करा चुके हैं। आइन के तहत उनके खिलाफ 16 अप्रैल तक वोटिंग होना लाजमी है। PTI के बहुत से अरकान ने कहा, उनसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए। बगैर मर्जी के किसी से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। कोई ऐसा काम ना करें जो कानून से हटकर हो। कौमी असम्बली का अमला कोई गैर कानूनी काम न करे, इसका खुमियासा भुगतना पड़ेगा। शेर रहमान बोले, मुश्तरका अपोजिशन जमातों ने जदोजहद के तहत इनको इक़्तिदार से हटाया। गैर कानूनी काम करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। जलाओ घेराव की सियासत से मुल्क नहीं चलेगा। ये हर वो काम करना चाहते हैं जिससे मुल्क में बदनामी हो। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का अपनी हुकूमत की नाकामियों का एतराफ़। कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास कोई माशी प्लान नहीं था। स्टॉक मार्केट और रुपए की बेहतरी को सियासी बेयकीनी के खात्मे का नतीजा करार दिया। कहा, अपोजिशन को मालूम था कि कमोडिटीज़ की कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी, फिर इनका गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए इससे पहले ही इमरान खान को हटा दिया गया। इत्तेहादी साथ ना भी छोड़ते तब भी हमारी हुकूमत ने जाना ही था। शेख रशीद ने बयान ही बदल लिया। कहा, इमरान खान की आजाद खारजा पॉलिसी को रोकने के लिए किराए के टट्टू लाए गए। जो लोग मुनहरिफ हो गए वो किस मुंह से सियासत करेंगे। हमने इमरान खान का साथ दिया। हम इत्तेहादी हैं, इसलिए इस्तीफा इमरान खान को दिया है। इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान की जान ले सकते हैं। इमरान खान की जान को खतरा है। जिन लोगों पर फर्दे जुर्म आयद होना था उसी दिन उन्होंने हल्फ उठाया। ज़िया गया
मुशर्रफ किया और सिलेक्टेड किया। बिलावल भुट्टो ने जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। कहा, हमने पाकिस्तान के अवाम से किया गया अपना वादा निभा दिया। अवामी मार्च ने सिलेक्टेड राज से आज़ादी के हवाले से तारीखी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम फौरी स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म। FIA और वजारत दाखिला हुकाम अदालत में पेश। कहा, 9 और 10 अप्रैल को मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल बन गई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मार्शल लॉ लग गया था? FIA कब से इतनी आज़ाद हो गई कि हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी? अपने कंडक्ट से अपने आप को शर्मिंदा न करें। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 16 अप्रैल दोपहर 4 बजे होगा। कागजात नामजदगी 15 अप्रैल को जमा कराए जाएंगे। उसी रोज जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जल्द जारी किया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के सिलसिले में एजेंडा चुनाव से 1 रोज पहले जारी होगा। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा, अमरीकी करेंसी को रगड़े पर रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में 37 पैसे कमी से डॉलर की कीमत 181 रुपए 64 पैसे हो गई। 6 रोज में डॉलर की कीमत 6 रुपए 31 पैसे कम हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी, 241 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,165 पर बंद हुआ। फी तोला सोना 350 रुपए महंगा 1,30,000 से तजावुज कर गया। बैंकों में हफ्ते की छुट्टी का दी एंड। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर हफ्ते में 6 रोज कारोबार होगा, स्टेट बैंक ने बता दिया। रमजानुल मुबारक में बैंकिंग के औकात कार पीर से हफ्ता सुबह 8 से 3 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के रोज बैंकों में पब्लिक डीलिंग सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जुम्मे के रोज बैंकिंग के औकात कार सुबह 8 से 12 बजे तक होंगे। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन भिजवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन 30 दिन में फैसला करेगा। मुनहरिफ अरकान पर पार्टी क़यादत की हिदायत पर अमल ना करने का इल्जाम है। अपोजिशन बेंचों पर बैठे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 26 जून को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी 10 से 13 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 16 से 18 मई तक होगी। अमेरिका के पाकिस्तानी अफवाज के साथ सेहतमंद मिलिट्री ताल्लुकात हैं, ये जारी रहेंगे। पेंटागन का बयान। तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान के कलीदी किरदार और दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार हुए। हमारे पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बयान में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे बदनीयती पर मबनी हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी कश्मीरियों पर मजालिम छुपाने की मायूस कुन कोशिश है। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मगर जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ हैं। पीछे रहनुमा शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर अमेरिका यहाँ अपने गुलाम बिठाएगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। नवाज शरीफ आम पासपोर्ट पर वापस आए। डेप्यूटी स्पीकर ने धमकिया में खत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। आजाद कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फरूख हबीब का मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को भी चैलेंज। कहा, नून लीग ने 64 करोड़, पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ का हिसाब देना है। मरियम और बिलावल रिकॉर्ड लेकर आए। नवाज शरीफ उसामा से पैसे लेकर बेनजीर की हुकूमत गिराते थे। मौलाना फजलुर रहमान लीबिया से पैसा लेकर सियासी दफातर बनाते थे। पीटीआई ने पहली बार सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी।
गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा ओहदे से मुस्ताफी, अपना तहरीरी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का पैगाम, हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। बाहर से पैसा आया मगर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम गलत है। पीटीआई के वकील के फॉरेन फंडिंग केस में दलाइल। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई? वकील पीटीआई ने जवाब दिया कि किसी ममनुआ जराए से कोई फंडिंग नहीं ली। कभी किसी सिंह कभी हिंदू से फंडिंग का इल्जाम लगाया जाता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू सिख और ईसाई नहीं रहते? किसी भारतीय से कोई फंडिंग नहीं ली। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई ने 11 अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया। बाबर आजम T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर, रिजवान की तीसरी पोजीशन। शाहीन आफरीदी बॉलर्स के टॉप 10 में पहुंच गए। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मानिस लबोशन की पहली पोजीशन बरकरार है। बाबर आजम 5वें नंबर पर। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले और शाहीन आफरीदी चौथे नंबर पर हैं।